अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि गर्मी का मौसम आ गया है और गर्मियों का मौसम आते ही बर्ड शौकीन के लिए एक मुसीबत पैदा हो जाती है और उन्हें इस चीज की ज्यादा फिक्र होती है कि वो अपने बर्ड्स को किस तरीके से इस गर्मी से बचा सके ताकि उन्हें किसी किस्म का भी नुकसान ना हो। आज की वीडियो में हम दो ऐसी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर उनके ऊपर हम अमल करते हैं तो हमारे बर्ड्स बहुत ही अच्छे तरीके से रह सकते हैं। वो कौन से दो अमल है जिसकी वजह से हमारे बर्ड्स गर्मियों में महफूज रहते हैं। तो वीडियो की गर्मियों में अगर हम अपने बर्ड्स को अच्छे तरीके से रखना चाहते हैं, हमें चाहिए कि हम इन दोनों कामों पे ज्यादा फोकस करें और अपने बर्ड्स को हर किस्म के नुकसान से बचाएं। सबसे पहली चीज जो है वो है बर्ड्स को एक अच्छा माहौल देना जिसमें नॉर्मल टेम्परेचर हो और उसके इर्द गिर्द का माहौल नॉर्मल हो। दूसरी चीज ये कि उन्हें हमें वो फीड देनी चाहिए जिसकी तासीर ठंडी हो। तो आज की वीडियो में इन दोनों चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात ये करते हैं कि हमें किस तरीके से पता लगेगा कि हमारे बर्ड्स को गर्मी लग रही है। अगर आप बर्ड्स लवर हैं तो आपको चाहिए कि आपके बर्ड्स के केज के अंदर एक थर्मामीटर जरूर हो जो कि आपको बाजार से बहुत ही सस्ता मिल सकता है। अगर आप एक थर्मामीटर अपने बर्ड्स के केज के अंदर लगा लें तो आपको आसानी पता लग सकता है कि आपके बर्ड्स के केज के अंदर कितना टेम्परेचर है। मगर बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि आपके पास ये टेम्परेचर नहीं होता, मगर आप अपने बर्ड्स को देख के भी ये बता सकते हैं कि आपके बर्ड्स गर्मी फील कर रहे हैं या नहीं फील कर रहे। जब कभी भी बर्ड्स को गर्मी महसूस हो रही होती है तो बर्ड्स मुंह खोल के और पर को खोल के सांस ले रहा होता है। इस चीज से आपको यह अंदाजा हो सकता है कि आपके बर्ड्स एक नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं है, उन्हें गर्मी महसूस हो रही है। बर्ड्स के लिए जो सबसे बेहतरीन नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 23 से 25 होता है। चूंकि गर्मियों में 25 टेम्परेचर रखना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए अगर बर्ड्स का टेम्परेचर 30 तक भी चला जाए तो कोई इतना खास इश्यू नहीं होता। क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि गर्मियों में हम अपने बर्ड से ब्रीड नहीं लेते। क्योंकि अगर हम गर्मियों में बर्ड से ब्रीड लेते हैं तो उसमें बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जो कि बर्ड्स के बॉक्स के अंदर ही मर जाती हैं। क्योंकि बर्ड्स के बॉक्स के अंदर बहुत ज्यादा हबस होती है जिसकी वजह से फीमेल का दम घुटता है और वो वहीं पे मर जाती है। बर्ड्स को गर्मी की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके बर्ड्स बिल्कुल तंदुरुस्त होते हैं मगर अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और आपका बर्ड्स थोड़ी ही देर के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। इसलिए कोशिश किया करें कि टेम्परेचर को 30 से नीचे रखें। दूसरा ये कि अपने बर्ड्स को गर्मी में ऐसी जगह पे रखें जो कि आपके घर का सबसे ठंडा एरिया हो। मिसाल के तौर पे अगर आपने अपने बर्ड्स का शेड छत के ऊपर बनाया है तो आपको चाहिए कि गर्मियों में इस शेड को नीचे उतार लें। अगर आपके पास बहुत ज्यादा बर्ड्स हैं, आप इन्हें नहीं उतार सकते, तो फिर आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड्स के केज के ऊपर कोई ऐसी चीज रख दें जिसकी वजह से टेम्परेचर आपके बर्ड्स के केज के अंदर ना जाता हो। इसके अलावा आप ग्रीन शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन शीट भी गर्मियों में बहुत ही फायदेमंद होती है। वो आपके बर्ड्स के केज के अंदर ज्यादा गर्मी नहीं आने देती और आपके बर्ड्स को धूप से भी महफूज रखती है। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड्स के लिए किसी पंखे या एयर कूलर का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आप एयर कूलर अफोर्ड कर सकते हैं तो वो तो बहुत ही बेहतर है। आजकल आपको मार्केट में एक सोलर पैनल और एक 12 वोल्ट का एयर कूलर 10,000 के अंदर अंदर मिल जाता है। वो आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि उसका सबसे ज्यादा फायदा यह है कि आप उसे सिर्फ लगा के रखें। जैसे ही सुबह धूप निकलेगी और टेम्परेचर ज्यादा होने लगेगा तो आपके बर्ड्स को ऑटोमेटिकली वो कूलर हवा देना शुरू कर देगा और जैसे शाम अंधेरा होने लगेगा तो वो कूलर काम करना बंद कर देगा। अगर आप इसे रात को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसे बैटरी के जरिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप एक छोटी सी बैटरी ले लेते हैं जो कि मोटरसाइकिल में इस्तेमाल होती है, उस बैटरी के जरिए भी आप इसे 12 घंटों के लिए तकरीबन चला सकते हैं। या इसके अलावा आप अपने बर्ड्स के लिए कोई पेडेस्टल फैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका ये फायदा होगा कि आपके बर्ड्स को हवा लगती रहेगी और एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपके बर्ड्स के केज के अंदर हबस जमा नहीं होगी। एक चीज हमेशा याद रखें कि बर्ड्स गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा हबस की वजह से मरते हैं। अगर आपके बर्ड्स के केज के अंदर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है तो आप समझ जाए कि आपके बर्ड्स खतरे में हैं। इसलिए अपने बर्ड्स के केज के अंदर वेंटिलेशन का बंदोबस्त जरूर करें ताकि उसमें हवा आती जाती हो। आप एग्जॉस्ट फैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि अपने बर्ड्स के केज के कम से कम 2 साइड बिल्कुल खुले रखें ताकि आपके बर्ड्स के केज के अंदर एक साइड से हवा दाखिल हो और दूसरी साइड से बाहर निकल जाए। नॉर्मली बर्ड्स को हम सर्दियों में ड्रॉपर में पानी इस्तेमाल करते हैं, मगर गर्मियों में आपको चाहिए कि आप किसी खुले बर्तन के अंदर उन्हें पानी दें क्योंकि बर्ड्स को गर्मी के दौरान ज्यादा नहाने की जरूरत होती है। बर्ड्स उस पानी के अंदर खुद ब खुद नहाते रहते हैं जिससे उनके बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। आपको चाहिए कि आप बर्ड्स को दिन में कम से कम 2 से 3 मरतबा पानी चेंज करें और उन्हें ताजा पानी मुयस्सर करें ताकि अगर वो उसमें नहाते भी हैं और उसे गंदा कर देते हैं ताकि अगर वो उसे पीना भी चाहे तो उन्हें किसी किस्म का नुकसान ना हो। इसके अलावा आपको चाहिए कि दोपहर के वक्त जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो आप अपने बर्ड्स के ऊपर स्प्रे किया करें। आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स इसे बहुत ही इंजॉय करेंगे। किसी भी स्प्रे बोतल के अंदर ताजा पानी डाल के अपने बर्ड्स के ऊपर स्प्रे करें। इससे आपके बर्ड्स की बॉडी का टेम्परेचर कम होगा और आपके बर्ड्स को काफी हद तक सुकून मिलेगा। चूंकि हम अपने बर्ड्स से गर्मियों में ब्रीड नहीं लेते, इसलिए अगर हो सके तो आप अपने बर्ड्स को किसी बड़ी कॉलोनी के अंदर छोड़ दें ताकि उन्हें अच्छा माहौल मिल सके और वो फ्लाइंग वगैरह भी कर सकें।
गर्मियों के दौरान बर्ड्स सर्दियों की निस्बत ज्यादा फ्लाइंग और उछल कूद नहीं करते, वो एक साइड में बैठना ज्यादा पसंद करते हैं। ये तो था पहला असूल कि हम अपने बर्ड्स को किस तरीके से अच्छा माहौल दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे फीड के बारे में। गर्मियों में आपने देखा होगा कि इंसानों को जब गर्मी लगती है तो उनके ऊपर पसीना आना शुरू हो जाता है, जो कि आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। मगर जब बर्ड्स को गर्मी लगती है तो उनके ऊपर पसीना नहीं आ सकता, इसलिए बर्ड्स मुंह खोल के सांस ले रहे होते हैं। जब बर्ड्स मुंह खोल के सांस लेता है तो उसके सांस के जरिए बुखारात उसके मुंह से बाहर निकलते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स के अंदर पानी की किल्लत आना शुरू हो जाती है। अगर बर्ड्स के बॉडी के अंदर पानी की किल्लत ज्यादा पैदा हो जाए तो बर्ड्स को फालिज लग जाता है और उसे अचानक मौत हो जाती है, या फिर बर्ड्स को हार्ट अटैक आ जाता है। इस कंडीशन को हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। हम अपने बर्ड्स को हीट स्ट्रोक से किस तरीके से बचा सकते हैं? सबसे पहली चीज तो ये कि हमें अपने बर्ड्स को ऐसी चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए जो कि ठंडी हो, जिसके अंदर पानी की मिकदार ज्यादा हो, ताकि हमारे बर्ड्स के अंदर पानी की जो मिकदार है वो कम ना हो। मगर इसके साथ एक और इशू भी आता है कि बर्ड्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी की मिकदार कम नहीं होती, इसके साथ मुख्तलिफ किस्म के नमकियात भी बॉडी से खारिज होते हैं। इसलिए हम अपने बर्ड्स को गर्मियों में इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या चीज होती है, इसके बारे में वीडियो में बहुत जल्द बनाने वाला हूँ, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में एक तफसीलन वीडियो होगी कि हम अपने बर्ड्स को किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट्स बना के दे सकते हैं, या फिर हम मार्केट में से किस तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स खरीद के अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हमें चाहिए कि हम अपने बर्ड्स को पानी वाली सब्जियां ज्यादा दें, जिसमें खीरा, लौकी, मूली के पत्ते, गाजर के पत्ते, शलगम के पत्ते, सलाद के पत्ते वगैरह शामिल हैं। आपने गौर से देखा होगा कि ये जो चीजें मैंने बताई हैं, इनके अंदर पानी की काफी मिकदार पाई जाती है। अगर आप अपने बर्ड्स को ये देते हैं तो आपके बर्ड्स इससे एक तो ठंडा रहते हैं और दूसरा आपके बर्ड्स के अंदर पानी की मिकदार की कमी नहीं आती। इसके अलावा आप अपने बर्ड्स को धनिया और पुदीना जरूर दिया करें। पुदीना और धनिया अगर आप अपने बर्ड्स को देते हैं तो आपके बर्ड्स को गर्मी नहीं लगेगी। गर्मी के लिहाज से कुव्वत मुदाफियत उनकी काफी हद तक बढ़ जाएगी, क्योंकि धनिया की तासीर बहुत ही ज्यादा ठंडी है। सर्दियों में धनिया नहीं दिया जाता है, अलबत्ता गर्मियों में धनिया आप जरूर दिया करें। आप कोशिश किया करें कि अपने बर्ड्स को ज्यादा से ज्यादा सब्जियां दिया करें। एक तो इससे ये फायदा होगा कि आपके बर्ड्स को नेचुरल चीजें मुयसर होंगी, और इसका दूसरा फायदा ये होगा क्योंकि सब्जी आप अपने घर में भी बनाते हैं तो आप अपने घर की सब्जी में से थोड़ा सा निकाल के अपने बर्ड्स को दे सकते हैं, या फिर अगर आपके बर्ड्स ज्यादा हैं तो आप थोड़ी सी सब्जी खरीद के भी अपने बर्ड्स को अच्छा खासा खिला सकते हैं। इससे आपकी सीड की बचत भी होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि आजकल सीड बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। इसके अलावा आप मुख्तलिफ किस्म के दरख्तों के पत्ते भी अपने बर्ड्स को दे सकते हैं, जो कि सब्ज होते हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के विटामिन होते हैं और उनके बहुत सारे फायदे होते हैं। इसके बारे में भी तफसीलन वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप मेरे चैनल पे विजिट करके वहां से वीडियो देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके मेरे चैनल की तमाम वीडियोस देख सकते हैं। गर्मियों में आप अपने बर्ड्स को सलाद के पत्ते, बंद गोभी, फूल गोभी, गाजर को छोटा छोटा पीस के या इसके पत्ते वगैरह भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बर्ड्स को स्प्राउट जरूर दिया करें। गंदम को रात को पानी के अंदर भिगो लें और सुबह अपने बर्ड्स को दें। गंदम को अगर आप पानी में भिगोते हैं तो इसकी तासीर भी बहुत ठंडी होती है और इसके बहुत सारे और भी फायदे हैं। इसके अलावा मोरिंगा के पत्ते आप अपने बर्ड्स को जरूर दिया करें। अगर आपके इलाके में मोरिंगा का दरख्त है तो उसमें से पत्ते निकाल के आप अपने बर्ड्स को दिया करें, क्योंकि ये एक मुकम्मल नेचुरल डाइट तस्लीम किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन हैं जो कि बर्ड्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। आप डेली के बेसिस पे कोई ना कोई सब्जी अपने बर्ड्स को जरूर दिया करें। आज की वीडियो में जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इसके ऊपर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स हर किस्म के नुकसान से बचे रहेंगे। ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पे जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं, ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी दुआओं में याद रखें, अपना और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।